नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिकमी दखल क्या होता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सिकमी दखल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिकमी दखल क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, जब जमींदारी प्रथा चल रही थी तो उस समय जो है जमींदार के थ्रू जो है लगान वसूली किया जाता था। ठीक है, वहां से रसीद कटता था। और उस समय जो है एक धारणा या यूं कहे तो एक प्रचलन हो गया था कि जमींदार तो खुद से खेती करते नहीं थे, वे क्या करते थे, किसान को देते थे खेती करने के लिए। ठीक है, किसी रैयत को देते थे। मतलब वह खुद से नहीं करते थे, किसी न किसी से खेती करवाते थे, फसल उगवाते थे और उसका जो है जो बटाई होता है वो लेते थे। ठीक है, तो उसी को जो है कहा गया सिकमी। ठीक है, सिकमी मतलब होता है कि बटाई। हम लोग भाषा में शब्द में उपयोग में लाते हैं बटाई। बटाई पर किसी को खेत देते हैं, जोत बाग करने के लिए बटाई पर देते हैं, तो उसे सिकमी कहा गया है। ठीक है, तो जब सर्वे किया गया तो सर्वे में जब सर्वेयर प्लॉट पर आए तो उस समय जो है जमींदार तो थे नहीं प्लॉट पर। उस समय कौन थे, तो वही व्यक्ति उस समय वहां थे जिनको कि जमींदार ने खेत जोत बाग के लिए दिया था। और उनके दखल में जो है वो खेती बाड़ी जोत बाग चल रहा था किसान के दखल में। तो उनके नाम से ही सिकमी खतियान तैयार किया गया। ठीक है, तो सिकमी खतियान में क्या हुआ, जब सिकमी खतियान तैयार हो गया तो उसमें क्या हो गया कि आधा हक जमींदार का होता था उस पर सिकमी खतियान के आधार पर, और आधा हक उस पर उस व्यक्ति का होता था जो किसान उस जमीन पर जोतबाग करते थे। ठीक है, तो सिकमी में आधा हक हिस्सा होता था किसान का। अब इसी में एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कोई किसान मान लीजिए कि वो सोचा क्या कि हम जमीन मालिक का नहीं लेंगे, जमींदार का नहीं लेंगे, अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, या उनके विचार पर निर्भर करता है कि वो कैसे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक लदावी नामा लिखकर जो है जमींदार को दे दिए। उस लदावी नामा में ये क्लियर साफ साफ लिखा हुआ होता था कि इस जमीन का यदि सिकमी खतियान बनाया गया या सिकमी जमीन बनाया गया तो इस पर जो है मेरा कोई भी हक हिस्सा नहीं है। ये मैं पूर्ण रूपेण अपने इन जमींदार को वापस कर रहा हूं, या फिर मैं जब तक जीवित हूं या जब तक मेरी इच्छा है इस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जमींदार को ये जमीन हो जाएगा। तो इस तरह का लदावी नामा में मेंशन किया जाता था। और जो किसान लदावी नामा जमींदार को दे दिए उनका हक हिस्सा उस सिकमी जमीन पर से समाप्त हो चुका है। अब बात है कि किसी का लदावी नामा गया नहीं, तो उस जमीन पर जो है आधा हक हिस्सा सिकमी खतियान के आधार पर उस व्यक्ति का होगा जो कि किसान थे उस समय उस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे थे। अब सिकमी दखल की बात आता है। ठीक है, तो सिकमी खतियान के आधार पर जो व्यक्ति या जो किसान जिनके नाम से मान लीजिए सिकमी खतियान बना हुआ है और वो व्यक्ति उस जमीन पर दखल दिए हुए है, ठीक है, तो उसे कहा गया सिकमी दखल, क्योंकि सिकमी खतियान के आधार पर वे दखल दिए हुए हैं। ऐसे कोई राइट नहीं है कि उस पर दखल दे। ठीक है, अब बात आती है कि सिकमी में दखल की इस बात को लेकर कि सिकमी का मतलब होता है बटाई। ठीक है, तो आधा हक हिस्सा उस जमीन पर है
तो सिकमी दखल में आधा जमीन पर उनका दखल होना चाहिए, क्योंकि आधा पर तो जो है जमींदार का हक हिस्सा है और आधा पर किसान का, तो वे अपने हिस्से के जमीन पर अपना दखल देंगे तो वो सिकमी दखल उनका कहलाएगा। तो ये इस तरह से है। और सिकमी दखल की अगर हम बात करें कि कोई कागजात में ऐसा सिकमी दखल के विषय में, तो खतियान के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे नजर में हो सकता है कि कहीं कुछ किसी के नजर में हो, लेकिन अब तक मेरे नजर में नहीं आया है। तो सिकमी खतियान है, सिकमी खतियान के आधार पर लोग अपना दखल दिहानी करते हैं और किए हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।